गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आपको पीछे का बैकग्राउंड देख के ही पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, इसलिए ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है और आने वाले सारे वीडियोस बहुत ही खास होने वाले हैं। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो बने रहिए, क्योंकि एक सिटी गर्ल आपको विलेज की लाइफ दिखाने वाली है और विलेज की खूबसूरती भी दिखाने वाली है। खूबसूरती तो आपको इतने में ही पता चल रही होगी, पीछे का बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आगे आप लोग बने रहिए व्लॉग में। तो गाइस, मैं गांव आ चुकी हूँ रायपुर से हम लोग कुछ दिनों के लिए, और अभी मैं मम्मी यहाँ हूँ। फिर हम लोग बाद में ससुराल में भी जाएंगे, तो आगे के सारे व्लॉग्स आपको मम्मी के यहाँ ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे ही मैं ये बाड़ी तरफ आई हूँ अभी, क्योंकि घर में मम्मी पापा लोग काम कर रहे थे और अभी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है ना उनके सामने व्लॉग बनाना। उनको पता भी नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ या यूट्यूब में है ऐसे करके वीडियोस डेली बनाती हूँ। तो इसलिए मैं बाड़ी तरफ आई थी स्टार्ट करने के लिए, फिर धीरे धीरे उनसे भी मिलाऊँगी आपको। और ये देखो, मीहू आते ही साथ यहाँ पे बाड़ी साइड बदमाशी करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये धान, ये पापा लोगों का धान साफ करने वाला ये पंखा है। मीहू, इसे चोट लग जाता है बेटा। और मीहू यहाँ बहुत बदमाशी करते हैं, दौड़ के मैं आपको दिखाती हूँ खेलने के लिए। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, चोट लगता है। मैं सबसे पहले आपको व्यू दिखाती हूँ। ये बाड़ी का व्यू है, सारे साइड हरियाली हरियाली है, मस्त लग रहा है। देखो मैंगो ट्रीज है, आम के पेड़, और ऊपर का मौसम भी कितना सुहावना लग रहा है। इधर कटहल का पेड़ है और इधर ये सारे पता नहीं सागौन के पेड़ है शायद, और ये है पैरा। मैं सच बताऊँ ना, तो पहले मैं यहीं पे अपने 28 साल मैंने गुजारे हैं, लेकिन पहले ना इसका वैल्यू मुझे उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यहीं पे पले बड़े थे, यहीं रहते थे। और ये मीहू गुस्सा हो गए हैं, और क्यों गुस्सा हुए हैं वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये फ़ैन है ना, ये उसको घुमाने के लिए हो रहे थे और मैंने इसका डंडा ना ऊपर कर दिया ताकि उनको चोट ना लगे करके। तो ये देखो, वो पैरा पे भाग गए हैं और वहाँ पे खेल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मतलब पहले ना उतना वैल्यू नहीं था, हम लोग इस साइड उतना आते भी नहीं थे, घर साइड ही रहते थे। लेकिन जैसे मैं रायपुर में चली गई ना सिटी में, तो वहाँ पे एकदम बंद बंद जगह में रहना, बंद कमरे में रहना, और एकदम बाहर निकलने के बाद ही घर ऐसे सब। तो यहाँ की हरियाली का ना एक अलग ही लुक मतलब आता है और अलग ही वैल्यू पता चलता है। और बहुत आ रहे हैं। मीहू पकड़ो, मीहू को पकड़ो, मीहू को पकड़ो 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 पकड़ो, डूम, पकड़ो 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 पकड़ो, डूम। बेटा उसमें धान है बेटा, पैर में गड़ेगा ना। इस साइड में ये इस बाड़ी में हमेशा पिकनिक बनाने के लिए आते थे। जैसे साल में एक बार सारे भाई बहन जब इकट्ठा होते थे ना, तो हम लोग यहाँ पे खाना बना के खाते थे। और वो खाना इतना टेस्टी लगता था ना कि मतलब पूरा पानी मतलब कैसे होता था कि इतने सारे रहते थे, हमें खाना बनाना तो आता नहीं था, तो पूरा सब्जी को फ्राई करते थे और इतना सारा पानी डाल देते थे, इतना सारा सब्जी बनता था, फिर भी उसका टेस्ट जो होता था ना इतना अच्छा होता था। आज यहाँ पे आई हूँ तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है, और एकदम मतलब मज़े से चटाई बिछा के खाते थे, और घर के खाने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता था वो खाना। अब तो उससे ज़्यादा टेस्टी खाते हैं, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू उससे कम ही है। और ये सारे यहाँ पे फला नहीं है, ये है आम का पेड़, और जिधर फला है मैं उस साइड का दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इस पेड़ में आम भी फला है, और उस साइड भी पेड़ है, वहाँ पे ज़्यादा फला है, इसमें एक एक फला है। ये में ख़रीद के खाने में उतना मज़ा नहीं आता, पेड़ से तोड़ के खाने में का अलग ही मज़ा है। और ये यहाँ पपीता बेचारा कुपोषित हो चुका है, ये देखो, ये पेड़ तो पूरा सूख गया है, लेकिन इसमें भी 3-4 पपीते ये पकेंगे अभी। और उस साइड ना मोंगरे का फूल है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ रुको पास से। ये है मोंगरे का फूल। इस साइड ना पहले यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे ना कुआं है, पहले हम लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, तो ये बहुत साफ़ सुथरा था। अब ना घर पे ही सुविधा हो गया है पानी का,
तो नहाने के लिए नहीं आते हैं ना, इस वजह से फूल भी थोड़े सूख गए हैं। यहाँ पानी डालने के लिए कोई नहीं आता है। अब इधर देखो पूरा कैसे झाड़ी जंगल हो गया है। पहले ये बहुत साफ़ सुथरा रहा करता था। उधर में और एक पपीते का पेड़ है, देखो पपीता फला है। और यहाँ पे केले का पेड़ है, और यहाँ पे केला भी है। ये वाह, ये केला पकेगा तो हम लोग खाएंगे। पता नहीं तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे या नहीं। हाँ क्या है मीहू? मीहू को बहुत मजे आ रहे हैं। गिर जाओगे मीहू, चलो उधर पे जाएंगे चलो। तो ये गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, लेकिन मैं मतलब मुझे खुशी हो रही है बस, इसलिए गा रही हूँ मैं। किसी को खुश करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए गा रही हूँ। मीहू खुजलाएगा मीहू, जंप करो चलो, जंप जंप जंप। मीहू खुजलाएगा, खुजलाएगा मीहू। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से आगे नहीं आता, तो फिर आगे और चलते हैं। और साले पैरे पे ना हम लोग बहुत खेलते थे पहले, फिसल फिसल के। अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है फैमिली का भी। पहले जब कंबाइंड फैमिली था ना, तो बहुत सारे मतलब ज़्यादा कैंडिडेट एक साथ रहते थे ना, तो ये पैरे का ढेर भी जो है ना, ये बहुत ऊंचा बनता था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे मैं आपको बताती स्टोरी। तो हम लोग ना फिसल फिसल के खेलते थे, मतलब सारे जो मेरे चाचा के बेटे लोग हैं और हम लोग हैं, तो एक चढ़ता था और दूसरा ना उसमें ऊपर से धक्का, मतलब जितना आपको हाइट दिख रहा है ना अभी, उससे ना जस्ट डबल हाइट हुआ करता था, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होता था। तो एक चढ़ता था और एक पीछे से धक्का देता था। तो एक बार मैंने क्या किया मुझे याद करते करते हंसी आ रही है। तो मेरा भाई ना चढ़ के बैठा हुआ था, है ना, तो टर्न मेरा था धक्का मारने का। मतलब मैं फिसल के नीचे आ चुकी थी, फिर उसके बाद मेरे भाई का टर्न था फिसलने का। तो मैं पीछे गई धक्का मारने के लिए, लेकिन मेरा भाई प्रिपेयर नहीं था फिसलने के लिए, मतलब पूरी तरह से वो तैयार नहीं हुआ था, अच्छे से बैठा नहीं था। पहले थोड़ा पोजीशन बनाना पड़ता है ना, तो उसके तैयार होने से पहले ही ना मैंने उसे धक्का मार दिया पीछे से। तो वो फिसलने के बजाय ना पूरा नीचे आके गिर गया। और ना बहुत मतलब दुख भरी कहानी है। उसका एक हाथ ना पूरा फ्रैक्चर हो गया, मतलब इतना ज़ोर से रोने लगा ना, तो मैं डर गई। उसके बाद ना मैं नीचे आई, फिर उसको उठाया, उसके बाद ना मैं जाके छुप गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गलती है। और इतना ज़्यादा डर गई थी, उसका एक हाथ पूरी तरह से ही फ्रैक्चर हो गया था। फिर मतलब सारे पापा लोग ना उसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर मुझे जो डांट पड़ी है ना दादा से, मुझे जो डांट पड़ी है ना, मतलब याद। हाँ मम्मा, क्या है बोलो। ओ, ये किसका घर है बेटा? नानी का घर है ना, नानी का, नानी का, नानी का। हम लोग भी ऐसी जगह में घर बनाएंगे। हाँ, उसको नहीं खेलते बेटा। फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, लेकिन ना मतलब तब डांट पड़ी थी, लेकिन अभी वही सारी चीज़ें तो होती है ना याद करने के लिए। अभी उन्हीं चीज़ों को याद करके ना बड़े मज़े आते हैं बहुत खुशी होता है अब यहाँ पे आने में। ये देखिए साइड पेड़ है, पेड़ पौधे ही है, लेकिन बस उनका महत्व बढ़ गया है, उनको देखने का नज़रिया बदल गया है, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है मेरी लाइफ में। मैं ना अभी के बच्चों को देखती हूँ ना, इवन मतलब जैसे मेरा भी बेटा है, तो उनके जो खेलने का तरीका था और हमारे खेलने का तरीका कितना डिफरेंट हुआ करता था ना। आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अभी इन लोग क्या खेलते हैं, सिर्फ टॉयज़, खरीदे हुए टॉयज़, मतलब टीवी, मोबाइल, इन्हीं सब चीज़ों के, प्लास्टिक के टॉयज़, मतलब जो जितना भी लोग सीखते हैं, इनका लर्निंग सेशन जो होता है ना, इन्हीं सब के बीच में होता है। लेकिन पहले हम लोग के टाइम में, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, पूरा नेचुरल तरीके से हम लोग सीखते थे, हर चीज़ गिरते थे, संभलते थे, उठते थे। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के बच्चे बहुत, अभी भी गांव में जो बच्चे रहते हैं ना, उन लोग अभी भी बहुत नेचुरल तरीके से जीते हैं। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं ना, इन सब चीज़ों को बहुत मिस कर जाते हैं ना कहीं जो नेचर से मतलब कनेक्शन जो है ना, वो गैप आ जाता है उनके। और इसीलिए ना खैर हम लोग तो कभी आते हैं यहाँ पे, तो बाबू को ऐसे लाइफ जीने का मौका मिल जाता है। लेकिन जिनके जैसे, जिनका ननिहाल भी सिटी में ही होता है,
तो वो कहाँ से जी पाते हैं। हाँ बेटा, कहाँ जाएंगे? तो बस गैस यही है ना, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मतलब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी ना आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरीज़ बताते जाऊँगी यहाँ से जुड़ी हुई। तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियोस को आगे ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत मज़े आने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग अभी घर जाते हैं, क्योंकि शाम भी हो रहा है, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते। फिर उसके बाद फिर आएंगे। मीहू उधर मत जाओ, मीहू वापस आओ, कचरा है ना। मम्मी आ रही है, मम्मी बाड़ी में कुछ तो लेने आ रही है। और वहाँ पे ना प्याज लगा हुआ है, पापा प्याज खींच रहे हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मीहू पापा को पहचाने नहीं है ना, तो देख देख के चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। मैं फिर कभी मिलाऊंगी। और ये इधर और है मैंगो का पेड़। क्या वाला मम्मी? हेलो, काय लगा ला रच्छे? हेलो, काय लगा ला रच्छे? आए ये यहाँ पे, इसको तो मैं दिखाना भूल ही गई। ये यहाँ पे हम लोग पहले चढ़ के ना पत्थर फेंक फेंक के सारे भाई बहन ना तोड़ते थे। मतलब ये है, देखो अभी तो काफ़ी ये पेड़ ना थोड़ा सा वो हो गया है, पुराना हो गया है। उस समय बहुत फलता था। ये छीन का पेड़ है, शायद खजूर भी बोलते हैं इसको, देसी खजूर। कच्चा है तो ना क्या होता था कि एक भाई पत्थर फेंकता था ना, तो जितना भी गिरता था तो हम लोग ऐसा दौड़ते थे, जानो मानो हमने कभी खाया ही नहीं है। ये और है, इस साइड में छीन के पेड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत सुबह उठते थे और सुबह सुबह निकल पड़ते थे कलेक्ट करने के लिए। बहुत गैस मैं अभी नहा के आई हूँ जस्ट, और खाना वाना खाई और कंघी करने के लिए मैंने बाल खोला ही था कि मुझे याद आया कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था ना व्लॉग, तो उसका एंड ही नहीं किया है मैंने, उसको ऐसे ही बना के छोड़ दिया है। तो मैं मैं सिर्फ व्लॉग एंड करने के लिए अभी ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी का व्लॉग बस इतना ही। राम राम, नमस्ते, और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर।